बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। इसके अलावा आज की जो लेक्चर वीडियो है वो हम जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेकंड ईयर केमिस्ट्री, जिसमें अल्काइल हैलाइड्स से रिलेटेड जो अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में जो है वो उसको SN1 जो टाइप्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को उन पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे और जो है उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनको आप क्या कहते हैं? SN रिएक्शंस भी कहते हैं, SN reactions। ठीक है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और जो है वो रिएक्शंस है ये डिफाइन कर लेते हैं। और ये मोस्टली जो अल्काइल हैलाइड्स में जो है वो हम जो है इसकी एग्जाम्पल्स हमें मिल रही हैं। इसके अलावा आप मजीद और एग्जाम्पल्स भी जो आपकी सेकेंडरी बुक्स से रिलेटेड जो है हमारे पास वो अल्काइल हैलाइड्स में रिएक्शंस हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस in which a nucleophile, यानी कि इसको हम NU से जाहिर करते हैं नेगेटिव, एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ion is changed with a halogen atom in an alkyl halide, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप कहते हैं कि चेंजेस आ जाती हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल जो न्यू न्यूक्लियोफाइल आ जाता है और उसमें वो जो अल्काइल हैलाइड में मौजूद जो हैलोजन एटम होता है यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, उनको क्या कर देते हैं? वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। इसके हम एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और ये आपके पास जो है एक जो है क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, इसमें ये X है, इसमें पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये ग्रुप जो है वो क्या होता है, अटैक करते हैं कार्बन के ऊपर प्लस है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होता है, शिफ्ट होता है हैलोजन एटम की तरफ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इसमें आपके पास जो न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो क्या होगी, ये आपके पास जो R है और इसमें H इसके साथ अटैच है, और इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या हो गया, अटैच हो गया, और इसमें हैलोजन ग्रुप जो है वो क्या हो गया, आयन जो है वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। इसको आप क्या कहेंगे? ये इट इज नॉन इन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये अटैकर है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट, और एग्जाम केमिस्ट्री में भी हम क्या करते हैं? सबस्ट्रेट की टर्म यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके पास क्या है, ये लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे जो हैलोजन है वो आपके पास क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो ये जनरल एग्जांपल जो है वो आप इसमें लीजिएगा अगर आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड जो है वो डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रीजन दैट अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें जो हम बेसिक रीजन डिस्कस करेंगे, बिकॉज देयर इज अ पोलैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन एटम ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। और इसके अलावा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है इज अ स्ट्रॉन्गर लिविस बेस एज कम्पेयर टू द halogen atom, so that's why the new attacking nucleophile substitutes halogen group in alkyl halides। ठीक, तो ये आपसे रीजन भी पूछा जा सकता है कि अल्काइल हैलाइड्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन परफॉर्म क्यों करते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लें, फिर हम इसको रीजंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। Why alkyl halides undergo SN reaction, because the polarity
is produced due to the difference in electronegativities the different electronegativities of carbon and halogen atom। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास कार्बन और हेलोजन एटम के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इस वजह से क्या होता है कि पोलैरिटी डेवलप होती है। तो ये पोलैरिटी एक्चुअली क्या करती है, आपके पास एक हेलोजन एटम इट इंक्रीजेस the reactivity of alkyl halides। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो ये आप रीजन इसमें दीजिएगा, बिकॉज द पोलैरिटी इज प्रोड्यूस, और इसमें अल्काइल हैलाइड्स जो प्रोबोन्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसको भी आप नोट कर लें। इसके अलावा हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कितनी तरह के होते हैं, और जो इसके अलावा मैंने आपको बता दिया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल सब्सट्रेट जो है लिविंग ग्रुप है इसमें। और इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे आपके बुक में एग्जांपल्स हैं, और उन न्यूक्लियोफाइल की वजह से क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास फॉर्मेशन हो सकती है। ये पहला रीजन, आपसे रीजन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो आपके पास क्या अल्काइल हैलाइड है, फर्स्ट करें RH है। ठीक है, इसके ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल आता है आपके पास OH ग्रुप आ जाता है। ठीक है, और ये अगर X को सब्स्टिट्यूट करता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, ROH, डेफिनेट अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। अगर इसी की जगह अगर आपके पास आ जाता है अल्कोक्सी, ठीक है, OR, तो इसमें आपके पास फॉर्मेशन क्या हो रही है, ROR की हो रही है। ठीक है, और इसमें X जो है वो क्या होगा, लीव कर रहा होगा। ठीक, और ये आपके पास अल्कोहल है, ये आपके पास ईथर है। ठीक है, ईथर है आपके पास, ये क्या अल्कोहल है आपके पास। इसी तरह अगर आपके पास थायो ग्रुप है जिसमें आपके पास क्या होगा, RSS की फॉर्मेशन होगी, और एच ग्रुप लीव होगा, और ये आपके पास थायो अल्कोहल है, थायो अल्कोहल। ठीक, इसी तरह आपके पास जो है वो अगर आपके पास साइनाइड ग्रुप है तो आपके पास नाइट्राइल की फॉर्मेशन होगी, RCN की फॉर्मेशन होगी, और X ग्रुप लीव करेगा, और ये आपके पास क्या है, नाइट्राइल्स है। इसी तरह अगर आपके पास अमोनिया ग्रुप है NH3 तो ये प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास, और X ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप अगर है आपके पास जो है वो अगर आप देखें एसीटेट ग्रुप है, NH2 ग्रुप भी है आपके पास, ये मेरे न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास क्या है, प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो रही है। लास्ट वन जो है वो आपके पास क्या है, एसीटेट ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर आपके पास जनरल R ग्रुप है तो ये आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, और X ग्रुप क्या होगा आपके पास। तो ये आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर अल्काइल हैलाइड्स परफॉर्म करते हैं तो ये डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स की मदद से आप डिफरेंट जो है होमोलोगस सीरीज की कंपाउंड्स की क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, तो इनको भी याद रखिएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इस तरह ये जो स्ट्रेंथ है न्यूक्लियोफाइल की वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ या आप न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो रही है, वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीजिंग। ठीक, डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। ठीक, ये भी आप जरा इंफॉर्मेशन अपने पास याद रखिएगा, क्योंकि आपसे MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है कि आपको कोई सा भी फर्स्ट के लिए साइनाइड ग्रुप आपको दे दिया जाता है इस तरह, और आपसे कहते हैं क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, तो ये आप जो है वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, उसको आप नाइट्राइल जनरल एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है और हेलोजन ग्रुप की इनकी नेचर क्या होनी चाहिए। डेफिनेटली इसमें अगर आप देखें नेगेटिव ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो ये दे आर नोन एज लीविस बेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं दे आर लीविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो दे आर नोन एज लीविस बेस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल दे आर ऑल आर लीविस बेस। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आर लीविस एसिड एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर लीविस बेसिस। ठीक है, तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इट मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग लीविस बेस एज कंपेयर टू द लिविंग ग्रुप। इसको आप नोट कर लें।
इस पॉइंट का आप याद रखिएगा कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल must be a strong Lewis base, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ये लिविस बेस होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, देन द हैलोजन ग्रुप यानी कि लिविंग ग्रुप। इस पॉइंट को आपने जरूर याद रखें कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो लिविस बेस यानी उसकी लिविस बेस कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एज कम्पेयर टू हेलिस ग्रुप, ये वरना ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हम उन रिएजेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जिन रिएजेंट्स की मदद से हम क्या करते हैं न्यूक्लियोफाइल जो है क्या करते हैं जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, ये आप नोट कर लें इसको। आप जो है वो OH ग्रुप के लिए जो है वो यूज करते हैं NOH को, ठीक। आपके पास जो है वो थायो ग्रुप है, इसके लिए आप यूज करते हैं पोटेशियम थायोल को, ठीक। इसके बाद साइनाइड है आपके पास, सोडियम साइनाइड को यूज करते हैं रिएजेंट के तौर पर, ठीक। इसके अलावा आपके पास जो ग्रुप्स हैं प्राइमरी अमाइंस के लिए जो है वो सोडियम अमाइन, ठीक। इसके अलावा आपके पास एसीटेट ग्रुप के लिए सोडियम एसीटेट का आप यूज करते हैं, ठीक। तो जितने भी आपके पास जो है OH ग्रुप है, थाई ग्रुप है, CN है, NH2 ग्रुप है, और ये जो है आपके पास क्या ये सब जो है वो इनके ये रिएजेंट्स को आप क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पे नेक्स्ट जो रिएजेंट्स आपके पास वो अल्कोक्सी ग्रुप जो था वो RO के लिए, ठीक है, जो अल्कोक्सी ग्रुप है एंड में आप जान सकते हैं RO ग्रुप के लिए सोडियम, अगर हम यहाँ पे सोडियम एथोक्साइड की बात करते हैं C2H5O नेगेटिव की, तो ये Na पॉजिटिव, C2H5O Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रिएजेंट्स आप यूज करते हैं इन डिजायर्ड न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। तो रिएजेंट्स आप ये वाले रिएजेंट्स यूज करते हैं, और इस बात को याद रखिए कि ये जो है वो यहाँ पे दूसरे नंबर पर है, ठीक। ये आप जो है वो आप कहेंगे कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH है एज कम्पेयर टू एसीटेट, ठीक है। आपके पास सीक्वेंस भी आ सकती है, आप इसको अरेंज कर सकते हैं कि OH जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू एल्कोक्सी, और ये है SH ग्रुप के, और ये ग्रुप है CN नेगेटिव के, और इसके अलावा जो है ये है NH3, और ये है NH2, और ये है कि आपके पास एसीटेट ग्रुप CH3 और नेगेटिव, ठीक। ये सीक्वेंस भी आपके पास आ सकता है, ठीक है, कि अगर आप एक से ज्यादा अगर न्यूक्लियोफाइल अटैच है तो फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल जो कौन है वो क्या करेगा अटैच करेगा उसमें और ऐड हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट कर लेगा हेलोजन ग्रुप को, ठीक। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आपकी जनरल एग्जांपल है, और इसके अलावा जो है सबस्ट्रेट क्या होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या है, इसके अलावा कितने सारे न्यूक्लियोफाइल आपके बुक में ग्रुप्स वो जो है डिस्कस्ड हैं, इसके अलावा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की नेचर क्या होनी चाहिए, इसके अलावा रिएजेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स को जनरेट करने के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए ताकि आपसे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल आए, MCQs आए तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की 2 टाइप्स हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस को उसको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।